करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप पतराने लगते हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हुआ। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कहें कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनके सिर को मुंडवा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़क दिया गया क्योंकि जात छिपाई थी। उन पर लात, घूंसे, चप्पलों से बेरहमी से पिटाई हुई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वा कर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहां तमाशा देख रहे थे बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं है जो जाति के नाम पर यहां पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जो जाति देखकर संवेदनशील होते हैं। वो ये देखकर संवेदनशील होते हैं कि हमारे जाति के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं हुआ। और यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह, यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है। और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम और आप ही। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना के वीडियोस को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे शर्मिंदा नहीं है और अभी भी वो बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था। 2 आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है। उसने धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई तो भी क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे किसी का पैर चाट लो। ये साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, ये जातिगत घृणा थी। और ये भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा तो सच कहें उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है।